गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस जेईई मेंस फुल टेस्ट 17। आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो 70% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे, 30% क्वेश्चन क्या है नॉर्मल या सिंपल लेवल के। ओके, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन 26 इज गिवन, हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज pH 0 इज न्यूट्रलाइज्ड टू pH 7। इसका मतलब है pH 0 को न्यूट्रलाइज करेंगे pH 7 से रिडक्शन पोटेंशियल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो देखो अपन इसको सॉल्व जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, इसको देखो। अभी अपने पास फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है हाइड्रोजन टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन EMF रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 by N into log concentration of product divided by concentration of reactant। ओके, आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या रखेंगे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में क्या रखेंगे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0। फॉर हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर 0, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 वैल्यू होता है। ओके, ये टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, EMF से रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, ये 0 माइनस 0.059, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, केंद्र में कितना रखोगे 2 रखोगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय क्या आएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ओके, अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नॉट गिवन तो कितना रखेंगे 1 atm। ओके, तो रिलेशन क्या आ गया मेरे पास माइनस 0.059 बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस के लिख सकता हूँ लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूँ लॉग m की पावर n, तो क्या लिख सकता हूँ लॉग m NS है, ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ log 1 10 बेस क्या होता है 0, ये तो क्या हो गया 0 माइनस 2 इंटू क्या मिलेगा log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। व्हाट इज फॉर्मूला pH। अब pH का जो फॉर्मूला है मेरे पास क्या है माइनस log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दैट इज pH। इसका मतलब है मैं यहाँ पे pH किसको लिख सकता हूँ, दैट इज pH नेगेटिव साइन के साथ ये जो टर्म आएगा दैट इज क्या होगा pH। ओके, दैट इज इक्वल टू pH, तो ये जो आपके पास बन जाएगा pH बन जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, फॉर्मूला बन गया 0.059 बाय 2 इंटू क्या हो गया अपने पास pH ऑफ सॉल्यूशन 2 इंटू pH सॉल्यूशन, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या आ गया 0.059 इंटू pH ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेगेटिव साइन के साथ ये आएगा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो अब सिंपल मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल 0 न्यूट्रलाइज्ड टू 7, तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो आपके पास पहले क्या रखा है 0 रखा है, तो क्या हो जाएगा 0.059 इंटू pH, तो pH 0 रखो तो क्या होगा टोटल टर्म 0 हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया 0। अब एट 7 pH क्या पूछा है 7 pH पे क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल 7 pH पे कितना हो गया माइनस 0.059 इंटू क्या होगा 7, तो ये क्या होगा 0.41 से क्या होगा डिक्रीज, पहले कितना था 0, अब कितना हो गया 0.41, तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितने डिक्रीज हो रहा है 0.41 से डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो चेक कर लो रिडक्शन पोटेंशियल कितने से डिक्रीज हो रहा है 0.41 से। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज बाय 0.41, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज बाय 0.41 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 27 में क्या दिया है, इट कांस्टेंट टेंपरेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपने पास है वो किसके इक्वल है I इंटू सी इंटू क्या होगा RT, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, किसके प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट रॉन्ग हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल में क्या होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये इनवर्स का रिलेशन है, ये क्या इसमें इनवर्स का रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, ये रॉन्ग हो चुका है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट आ रहा है क्या नहीं, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो चुका है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी क्या हो चुका है रॉन्ग हो चुका है। ओके, ये चारों ऑप्शन के आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 28 में देखो क्या दिया है, 1 mole of ideal gas 25 degree Celsius subjected to expanded reversibly 10 times of its initial volume, the change in entropy is। okay, तो आपसे बात दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिया है फाइनल वॉल्यूम इज 10 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर। ओके, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
क्वेश्चन में आपके पास दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या दिया आपके पास? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा? चेंज इन एनर्जी भी क्या होगा? जीरो। तो टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा? E1 इज इक्वल टू T1 और E2 इज इक्वल टू क्या होगा? T2। T1 टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज E1, T2 टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज E2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरे पास है? डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या? डब्ल्यू है। अब ये जीरो हो गया तो क्यू का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू के इक्वल। ओके, अब आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? प्रोसेस क्या दिया है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस दी है अपने पास। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ओके, अगर मैंने फाइनल वॉल्यूम मान लिया 10x, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना रखेंगे? x रखेंगे। तो ये कितना हो गया? 10x और ये कितना x से कैंसिल, log 10 कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है मेरे पास? 1 दिया है। तो देखो क्या आ जाएगा? 2.303 1 इंटू आर इंटू क्या आ जाएगा? टी आ गया। अब टेम्परेचर जो अपने पास है उसी को रहने दो कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो टी के फॉर्म में रहने दो। अब क्यू किसके इक्वल आ गया? ये क्या पहले से निगेटिव साइन है, वर्क डन में निगेटिव साइन है। ओके, 2.03 इंटू क्या होगा? आरटी। तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? 2.303 इंटू क्या आ जाएगा? आरटी, ये आ जाएगा क्यू। ओके, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी? अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.303 इंटू क्या हो गया? आर इंटू टी, और इधर टी, तो टी से टी कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा? 2.303 इंटू आर किसमें पूछा है? जूल में। तो इसमें आर का जूल में कितना है? 8.31। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 19 के अप्रॉक्स आ गया। 19 जूल के अप्रॉक्स आ गया। तो चेक करो 19 जूल के अप्रॉक्स को आंसर है इसमें। चेक करो 19 जूल। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 19.15 जूल। 19.15 जूल इज करेक्ट आंसर। ओके, तो 19.15 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 मोल ऑफ नेचुरल मिनरल ऑफ सोडियम इज टिंकल। व्हाट इज टिंकल? इट इज बोरेक्स। इट इज टिंकल इज बोरेक्स। टिंकल इज नोन एज बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? सोडियम सल्फेट ऑन 10s2। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया था कंपाउंड इज लाइकली टू डिक्लाइज बाय बेयर रिएजेंट। ओके, तो विच कंपाउंड डिक्लाइज बाय बेयर रिएजेंट? बेयर रिएजेंट क्या शो करेगा? टेस्ट ऑफ दिस एरोमेटिक पाई बॉन्ड इज स्ट्रांग है। ओके, तो इससे रिएक्शन कर जाएगा। देखो एल्कीन से रिएक्शन करेंगे बेयर रिएजेंट। ओके, 1% कोल्ड अल्कलाइन कैमेलोफोर इज नोन एज बेयर रिएजेंट। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे? ये मिलेगा OH, इधर भी क्या मिलेगा? OH। इसका कलर क्या होगा? पिंक कलर डिस्क्लोराइज। पिंक कलर विल बी डिक्लोराइज। डिक्लोराइज। ओके, तो पिंक कलर क्या होगा? इसमें डिक्लोराइज हो जाएगा। बट ये जो आपके पास है वो क्या एरोमेटिक है? ये नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, बाइफिनाइल भी एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें पाई बॉन्ड है क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा? ओनली ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 31 में। देखो क्या दिया आपके पास? एथेनॉल रिएक्ट विथ HCl एन एडिशन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज शोइज। ओके, तो यहाँ पे एथेनॉल क्या होता है? एडिएड है। किस क्या मेरे पास? एडिएड है। एडिएड पे रिएक्शन किसका करना है मुझे? HCl की रिएक्शन करना है। किसकी रिएक्शन करना है? H पॉजिटिव एंड Cn निगेटिव। तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या होगा? निगेटिव, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। तो Cn यहाँ पे टेक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ टेक करेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा? OH, इधर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा? साइनाइड। अब मुझे क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस। अगर मैंने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इधर क्या आ जाएगा? OH, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। ओके, देखो यहाँ पे जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ऑप्टिकल एक्टिव कैरल सेंटर। इट इज कैरल सेंटर है। ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट। इट इज कैरल सेंटर। इट इज नोन एज कैरल सेंटर। तो ये अपने पास क्या है? कैरल सेंटर है। तो क्या मिलेगा आपको? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स विल फॉर्म। ज्योमेट्री शो नहीं करेगा, टॉटमस शो नहीं करेगा, मेटामस शो नहीं करेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अपने पास
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास 32 में फॉर रिएक्शन A प्लस बी सी इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B, अगर आपने A को डबल कर दिया तो इंक्रीज द रेट 4 टाइम्स, B इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। ओके, A के रिस्पेक्ट में m का वैल्यू कितना हो गया, सेकंड, इसको ट्वाइस करने से रेट ट्वाइस बढ़ रहा है, अगर मैंने B को कांस्टेंट कर दिया। ओके, एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B डबल द रेट। ओके, इसका मतलब B के रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे पास, n का वैल्यू कितना हो गया, 1 ऑर्डर, इफ A इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑपरेशन क्या लिखेंगे, m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ऑर्डर ऑपरेशन विल बी 3, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑपरेशन विल बी 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑर्डर ऑपरेशन विल बी 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या पूछा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, क्या पूछा है, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड KSP इज गिवन, KSP का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द वैल्यू ऑफ KSP इज गिवन 4 into 10 to the power minus 12 के ऑर्डर का KSP गिवन है। ओके, और क्या पूछा है, pH ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलिटी फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी मोलिटी के इक्वल रखना है। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या करना कंसिडर करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करें तो 4 into 10 to the power minus 12 है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मोलिटी के इक्वल हो गया, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम +2 प्लस क्या मिलेगा 2H निगेटिव आयंस, इस सॉल्युबिलिटी को क्या मान लिया S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या मिलेगा 2S, अब 2S का स्क्वायर कितना हो गया S इंटू क्या होगा 4S स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4S क्यूब। ओके, ये क्या मिलेगा KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका KSP कितना दिया आपके पास दिया है 4 into 10 to the power minus 12 डिवाइड बाय 4 की पावर कितना करेंगे 1/3, तो क्या मिलेगा सॉल्युबिलिटी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 10 to the power minus 4 क्या मिलेगा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किस इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे कितना हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेगा 2 हाइड्रोक्साइड, तो टोटल 2 हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 into सॉल्युबिलिटी के इक्वल चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस कितने यहाँ पे 2 है। ओके, क्योंकि ये टोटल हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करने पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो क्या करेंगे 2 into 10 to the power minus 4, तो पीएच कैलकुलेट कर लो, पीएच कितना आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, तो क्या मिलेगा 3.7 किया जाएगा पीओएच। अब मुझे पीएच चाहिए तो पीएच क्या करेंगे 14 माइनस क्या करोगे आप पीओएच, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10.3 पीएच, तो पीएच क्या आ जाएगा 10.3, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैंने वंस का कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें टोटल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और पीएच क्या है माइनस लॉग OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, तो क्या मिलेगा 4 माइनस log 2, तो क्या मिलेगा 3.7, तो पीएच क्या आ जाएगा 4.3। डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहे, जब भी कंसंट्रेशन इस फॉर्म में दिया तो डायरेक्ट पावर को सामने लिख दो, लॉग में क्या होगा माइनस में लिख दो, डायरेक्ट पीएच आ जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा 10.3 पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.3 पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है 34 में फाइंड द एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो एन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 0, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 का चेंज हो गया, एन फैक्टर इज 1, तो क्या हो गया एन फैक्टर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो कितना है 2 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, तो कितना हो गया 1 का चेंज हो गया, रिटर्न कितना राइट हैंड साइड में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 का चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो H2O3 में देखो, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 है, और यहाँ पे कितना हो गया 2.5 हो गया, कितना हो गया 2.5, ये अपने पास दिया है H2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट टू S4O6 2 नेगेटिव। ओके, S4O6 2 नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सल्फर कितना हो गया +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और ये कितना हो गया 5/4 2.5, तो क्या हो जाएगा 2.5, तो चेंज कितना हो गया 0.5 का, और कितने एटम है सल्फर के 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई एन फैक्टर कितना हो गया, इसमें भी 1 का चेंज हो गया, कितना हो गया 1, मेरे पास आंसर क्या है अभी 1 2 1 आ चुका है अभी। ठीक है, अब इसमें चेक करो यहाँ पे कितना है +5 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे अगर मेरे पास IO3 निगेटिव से I पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका
ये हो गया आपके पास -6, तो ये क्या होगा +5, और +5 से जा किस में रहा है, +5 से जा रहा है आपके पास आई पॉजिटिव में। ओके, देखो यहाँ पे +5 है क्योंकि ये कितना हो गया 6 -6। ओके, IO3 नेगेटिव में है, तो क्या मिलेगा +6 -1, तो क्या मिलेगा +5 माइनस इधर क्या है +1, तो कितना का चेंज हो गया 4 का चेंज, तो इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाओ, कॉपर +2 में ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया +4, तो कितना 6 का चेंज हो गया, कितना का चेंज हो गया 6 का चेंज हो गया। तो अब चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 1 4 6, क्या जाएगा 1 2 1 4 6, तो क्या मिल रहा है आपके पास, जो आंसर आ जाएगा 1 2 1 4 6, तो क्या मिल रहा है 1 2 1 4 6। ओके, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द फंक्शनल ग्रुप which of the following molecule the functional group is not conjugate with ring। ओके, तो नॉट कॉन्जुगेट विद रिंग के साथ अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कॉन्जुगेशन है रिंग के साथ, बट यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अगर बॉन्ड को शिफ्ट कर दो कितने हो जाएंगे 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रो 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, जब 5 बॉन्ड बन जाएंगे, देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो यहाँ पे, तो उसे ड्रॉ करने पर मिलेगा एन डबल बॉन्ड, या क्या आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर क्या आएगा हाइड्रोजन, पॉसिबल है क्या, नहीं, नॉट कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे OH के लॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं, तो लॉन पेयर सर्जिकल शिफ्ट हो सकते हैं, बट बी में पॉसिबल है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा नॉट कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन नॉट कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, 36 में क्या है इसको देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में आपके पास जो गिवन है क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, फ्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन, फिर क्या आएगा ब्रोमीन, और फिर क्या आएगा आयोडीन। ओके, क्योंकि जितना स्मॉलर साइज है टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज्यादा होगा। ओके, तो ये क्या होगा रॉन्ग हो चुका है, नॉट करेक्ट। ओके, तो यही पूछा आपसे, बॉन्ड एनर्जी करेक्ट है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन करेक्ट है, थर्मल स्टेबिलिटी ये भी करेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये भी क्या आपके पास करेक्ट है। ओके, तो आपके पास कौन कौन से करेक्ट है, देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा ये ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन का, फिर क्या आएगा ब्रोमीन का आएगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और फिर क्या आ जाएगी आयोडीन की आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, इट इज एस्पिरिन, दिस स्ट्रक्चर इज एस्पिरिन, इट इज एनाल्जेसिक, ये क्या अपने पास एनाल्जेसिक है, दिस इज एनाल्जेसिक। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 38 में द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। ओके, क्या पूछा है, द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। ओके, तो चलो डिस्कस करेंगे, द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10 टू दी पावर -28 ग्राम है, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, Na इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा Na, तो Na इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया 9.1 10 टू दी पावर -28 मल्टीप्लाई बाय 6.023 10 टू दी पावर 23। ओके, ये कितना आ जाएगा 54 इंटू 10 टू दी पावर -5 ग्राम आ गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना आ गया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए हाफ मोल, मुझे क्या चाहिए हाफ मोल, तो इसको डिवाइड कर दो इंटू 10 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 27 टू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -5 ग्राम, और 1 ग्राम किसके इक्वल है 10 टू दी पावर 3 मिलीग्राम के इक्वल है, किसके इक्वल है मिलीग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 27 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो क्या मिलेगा 27 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिलीग्राम, ये मिलेगा मिलीग्राम में, तो डेसिमल को शिफ्ट कर दो क्या होगा 0.723, ये क्या आ जाएगा मिलीग्राम, तो आंसर क्या आएगा 0.273 के अप्रॉक्स आ जाएगा मिलीग्राम में, द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, दैट इज क्या होगा करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 1 मोल का मास ये हो गया, तो हाफ मोल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या आएगा 0.273 विल बी हाफ मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। ओके, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। ओके, तो चेक करते हैं मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कैसे आ रहा है। देखो इसमें पहले हम अमोनिया दिया था, अमोनिया में क्या है, वन लॉन पेयर है। अगर वन लॉन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 और लॉन पेयर क्या वन, तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 109 डिग्री 107 डिग्री के अप्रॉक्स। अमोनियम में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे पास sp3 है, लॉन पेयर क्या है मेरे पास 0 है, लॉन पेयर क्या है अमोनियम माइनस में 0, तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल मिलेगा। ओके, s2 में लॉन पेयर कितना है 2 लॉन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 104, क्योंकि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे पास sp3, लॉन पेयर कितना है 2 है। SOCl2 में चेक करो, SOCl2 में लॉन पेयर कितना है 2 है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 104 के अप्रॉक्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है, बी का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, कितना है यहाँ पे 109 डिग्री बॉन्ड एंगल ऑफ बी। ओके, जितना लॉन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या पूछा है, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन बाय आइडल गैस इज 0। ओके, इन फ्री एक्सपांशन। ओके, इन फ्री एक्सपांशन में क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, और पी एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा 0। इन फ्री एक्सपांशन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, तो वर्क डन विल बी 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 40 का क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 41 में क्या दिया है, कॉपर कन्वर्ट टू कॉपर प्लस 2 C1 कंसंट्रेशन एंड C1 द डेल जी इज नेगेटिव। ओके, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। डेल जी इज नेगेटिव का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनोगे। ठीक है, अपने पास जो गिवन है इस कंसंट्रेशन सेल गिवन है, ये 2 फ्लास्क गिवन है, ये सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर दिया हमने सॉल्ट ब्रिज से। ओके, ये फ्लास्क इज एनोड ले लिया यहाँ पे एनोड, और यहाँ पे क्या लिया हमने एज अ कैथोड यूज कर लिया, यहाँ पे क्या यूज किया हमने एज अ कैथोड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कोबाल्ट का C+2 का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है C पॉजिटिव कन्वर्ट टू CO रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे EMF सेल की बात कर रहा हूँ तो EMF कैसे कैलकुलेट करूंगा, EMF इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n इंटू क्या मिलेगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CO से क्या हो जाएगा CO+2, और रिडक्शन में क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन क्या दिया है यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या दिया C1, कैथोड इज C1। अब ट्रांसफर टर्म कितना है 20, और E0 क्या होता है एनोड प्लस कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एनोड प्लस कैथोड। ओके, अब मान लो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो प्लस x वैल्यू हो गया x वोल्ट, तो कैथोड रिडक्शन में क्या होगा सेम वैल्यू क्या होगा माइनस x वोल्ट, तो +1 -1 क्या होगा सेम मेटल के लिए ऑलवेज 0। फॉर कंसंट्रेशन सेल E0 सेल ऑलवेज 0, तो याद रखना फॉर कंसंट्रेशन सेल the E0 value is always considered 0। क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ऑलवेज 0 वैल्यू रखेंगे। तो देखो EMF सेल का फॉर्मूला क्या बन चुका है मेरे पास, EMF सेल इज इक्वल टू ये मिल जाएगा -0.059/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C2 डिवाइड बाय C1। अब इसको पॉजिटिव बनाना, तो मुझे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा चाहिए C1 का ज्यादा चाहिए, तो C1 इज ग्रेटर देन C2, तो ये क्या बन जाएगा EMF सेल बिकम्स पॉजिटिव, तो EMF सेल क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अगर C1 ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, अगर ये में पॉजिटिव तो डेल जी क्या बनेगा नेगेटिव, डेल जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास -NF EMF से, तो ये अपने पास नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, अगर ये अपने पास पॉजिटिव तो क्या बनेगा नेगेटिव, डेल जी विल बी नेगेटिव, दैट मींस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या बन जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो मुझे क्या चाहिए C1 इज ग्रेटर देन C2, तो चेक कर लो इन विच ऑप्शन C1 इज ग्रेटर देन C2। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल है, E0 सेल ऑलवेज कंसंट्रेशन सेल के लिए 0 होता है। अब कंसंट्रेशन क्या होगा एनोड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, तो मुझे C1 को ज्यादा रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो डेल जी बिकम्स क्या बन जाएगा नेगेटिव। ओके, तो C1 इज ग्रेटर देन C2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए C1 इज ग्रेटर देन C2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट चेक कर लो, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट चेक कर लो। ओके, तो देखो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, C1 is greater than C2, C2 is greater than C1 equal, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, when limestone is heated CO2 is gas liberated, the metallurgy process known as calcination। calcination में क्या करते हैं in absence of या limited supply of oxygen, तो क्या मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और heated to give calcium oxide plus CO2, that process calcination। रोस्टिंग में क्या करते हैं सल्फाइड और के लिए। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइट, ब्लड इज एग्जांपल ऑफ कोलाइट। व्हाट इज एक्टिव मास ऑफ 2 मोल ऑफ प्योर वाटर। ओके, तो याद रखना एक्टिव मास फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड ऑलवेज कंसिडर यूनिटी, ऑलवेज कंसिडर यूनिटी। क्या रखेंगे इसका यूनिटी, यूनिटी रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड सॉलिड ऑलवेज कंसिडर यूनिटी, तो क्या रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। देखो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, पहले कार्बन का रहेगा, कार्बन के बाद क्या है फुल फिल्ड ऑर्बिटल, तो क्या होगा बेरिलियम का आएगा, बेरिलियम के बाद क्या जाएगा बोरॉन, फिर क्या आएगा लिथियम, तो ये क्या होगा रॉन्ग हो चुका है और करेक्ट पूछा है। रिड्यूसिंग पावर इन गैसेस स्टेट, जितना लार्जर साइज है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये क्या है करेक्ट हो गया। ओके, आयनिक मोबिलिटी, तो याद रखना आयनिक मोबिलिटी में क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आयनिक मोबिलिटी में याद रखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितना स्मॉलर साइज है उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। और लिथियम क्या रहेगा लार्जर साइज, लिथियम प्लस आयंस गेन लार्जर साइड ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, ये क्या बनेगा लार्जर साइड ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट इट बिकम्स लार्जर साइज, इट बिकम्स लार्जर साइज, ये क्या बन जाएगा लार्जर साइज बन जाएगा ड्यू टू सॉल्यूशन इफेक्ट। ओके, और ये क्या स्मॉलर साइज, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होगा करेक्ट है, स्मॉलर साइज है सीजियम एक्वा सॉल्यूशन में, लिथियम क्या होगा लार्जर, तो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेक्ट है, सल्फर का जो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स है, सेलिनियम का -195 है, इसका -190 है, और इसका कितना हो गया -140, तो किसका ज्यादा है सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम किलो जूल में, तो क्या जाएगा 234 इज करेक्ट आंसर, तो क्या जाएगा 234 इज करेक्ट आंसर। ओके, आपके पास जो आएगा फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी एक्वा सॉल्यूशन में लिथियम क्या लार्जर साइज है और सीजियम क्या स्मॉलर साइज है। ओके, इस क्वेश्चन 46 को देखो क्या दिया 46, और सॉल्यूशन ऑफ x मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर फ्रीजेस 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो पहले अपने पास क्या दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कितना दिया -0.2 वोल्ट गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और x मोल सुक्रोज गिवन, x मोल क्या दिया मेरे पास x मोल ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज का मोल दिया है वो क्या दिया एक्स मोल गिवन है। ओके, एक्स मोल सुक्रोज as ice separated freezing point goes down to -0.25 degree Celsius, the how many gram of ice have we separated। okay, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे -0.25 वोल्ट में डिक्रीज कर दिया। ओके, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट टू आइस, आपके पास अमाउंट कितना वाटर का पहले 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम एस्टो लिक्विड कितना आइस में कन्वर्ट होगा ये पूछा हुआ आपसे। ओके, तो लेटर डिस्कस कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। अभी देखो आपके पास जो गिवन है क्या दिया है एक्स मोल ऑफ सुक्रोज 100 ग्राम एस्टो लिक्विड और 8 गिवन है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू स्मॉल एम। ओके, सुक्रोज की आई का वैल्यू कितना 1 है, डेल टी एफ क्या होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ई क्या मिलेगा -0.20 डिग्री सेल्सियस, आई का वैल्यू कितना है 1, के एफ का वैल्यू वाटर के लिए कितना है 1.86, व्हाट इज मोलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय अमाउंट कितना दिया सॉल्वेंट का 100 ग्राम, तो उसको क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये कितना नेगेटिव कितना हो गया 0.20, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, जो एक्स का वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो क्या मिलेगा 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा एक्स मोल ऑफ सुक्रोज, तो किसके मोल आ गए मोल ऑफ सुक्रोज के मोल मेरे पास आ चुके हैं। सुक्रोज के मोल कितने आ गए मेरे पास 0.2 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 10, इसका मतलब इतने मोल सुक्रोज के डिसॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू -0.2 वोल्ट। अब इस सॉरी इतना अपना टेम्परेचर दिया है, एक टेम्परेचर गिवन है, अब इसको क्या करना है 0.2 डिग्री सेल्सियस से 0.25 और डिक्रीज करना है मुझे टेम्परेचर, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट टू आइस। ओके, तो चलो अब अगेन यूज करते हैं डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू क्या मिलेगा के एफ इंटू क्या मिलेगा स्मॉल एफ। अब डेल टी एफ क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस -0.25, आई कितना है 1 है, के एफ कितना है 1.86, और ये क्या नंबर ऑफ मोल्स, मोल आई चुके 0.2, ये मोल आ चुके हैं मेरे पास, डिवाइड बाय कितना है 1.86 इंटू कितना है 10 है। अब इसको क्या करेंगे
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 1000, क्योंकि ये जब पास H2O लिक्विड रिमेनिंग कितना है ये कैलकुलेट करना है 0.25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये आ चुका है मेरे पास 0.25, ये 0.186 186 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 20 डिवाइड बाय आपके पास कितना बचा है 0.25। ओके, ये क्या आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ H2O। ओके, कितना अमाउंट H2O लिक्विड में बचा है और रिमेनिंग आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2O। तो ये कितना हो गया आपके पास 200 बाय क्या होगा 2.5, तो कितना हो गया 80 ग्राम, मतलब रिमेनिंग कितना है मेरे पास H2O लिक्विड 80 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया आपने नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ वैल्यू रख दिया। तो जैसे टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस से 0.25 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दिया, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ H2O लिक्विड में कितना रिमेनिंग बचा 80 ग्राम, और था कितना 100 ग्राम, तो कितना ग्राम आइस में कन्वर्ट हुआ, अमाउंट विच कन्वर्ट टू आइस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कन्वर्ट टू आइस, कन्वर्ट टू आइस तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। तो आंसर विल बी 20 ग्राम। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस वाटर कन्वर्ट टू आइस 20 ग्राम अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा 20 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 47 में, तो 46 हो गया, 20 ग्राम इज आंसर। आपको 47 में दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ 06.15 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन यूजिंग करंट एफिशिएंसी इज 40%। ओके, देन फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड। ओके, तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इसका अमाउंट कितना दिया नाइट्रोबेंजीन का 6.14 ग्राम। तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन जो आपके पास गिवन है इसका अमाउंट दिया 6.14 ग्राम। ओके, इट कन्वर्ट टू एनिलीन, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस क्या मिल रहा है 2s2। और करंट एफिशिएंसी कितना है, करंट एफिशिएंसी ये आपके पास 40% गिवन है। ओके, तो क्या पूछा, हाउ मच फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। ओके, चलो इसको डिस्कस करते, देखो ध्यान से क्या दिया है आपके पास, जो गिवन है 6.15 ग्राम नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट टू एनिलीन। तो देखो इसमें एन फैक्टर कितना है इसका ऑक्सीजन का, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो नाइट्रोबेंजीन में देखो ये अपने पास क्या एन डबल बॉन्ड और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कितना अच्छा आ जाएगा -2, इस पे क्या होगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन डॉट, तो -2 इधर क्या होगा +2। और ये कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या मिलेगा -1 +1, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया यहाँ पे +3, ये +2 और -1, तो क्या मिलेगा +3। तो +3 कन्वर्ट टू एनिलीन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो चेक करते हैं इसमें, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसमें, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात को देखिए कितना आ जाएगा इसके लिए +1, यहाँ पे क्या मिलेगा -1, ये क्या होगा +1, ये क्या मिलेगा -1, ये क्या मिलेगा +1 -1, तो ओवरऑल कितना हो गया -3। ये कितना आ रहा है +3 से -3, एन फैक्टर कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो चुका है। तो एन फैक्टर क्या आएगा इसके लिए 6 आ जाएगा, एन फैक्टर क्या आएगा इसके लिए, एन फैक्टर विल बी 6। ओके, इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर विल बी 6। तो स्टेप फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है W/Q/F। ओके, तो अमाउंट कितना कन्वर्ट करना मुझे 6.15 ग्राम नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट टू एनिलीन, तो कितना है 6.15। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मोलर मास बाय एन फैक्टर, क्या रखेंगे मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब मोलर मास कितना है 6.15, एन फैक्टर कितना है इसका 6 है। ओके, तो क्या लिख सकता है इक्विवेलेंट वेट को, ये आ जाएगा मोलर मास इज गिवन, सॉरी मोलर मास इज 123, कितना है मोलर मास 123, तो क्या आ जाएगा 123/6, ये क्या आएगा Q/F। तो जब कितना 6.15 इंटू 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 123, क्या हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा F से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना आ गया 0.3 फैराडे, कितना आ गया 0.3 फैराडे चार्ज कैलकुलेट आ गया। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी, इसको सॉल्व करने पर Q का वैल्यू कितना आ गया 0.3 फैराडे। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला के स्टेप सेकंड में देखो, स्टेप सेकंड में फॉर्मूला है मेरे पास करंट एफिशिएंसी, फॉर्मूला करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Q कैलकुलेट डिवाइड बाय Q एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 40 और 100, तो क्या होगा 40/100। Q एक्चुअल कितना आ गया 0.3 फैराडे
और क्यू एक्चुअल मुझे चाहिए, क्यू एक्चुअल मुझे कैलकुलेट करना है। चार्ज इन फैराडे, तो कितना हो गया क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू कितना हो गया 0.3 फैराडे डिवाइड बाय क्या होगा 0.4, तो कितना हो गया 0.75 फैराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, तो कितना आ जाएगा 0.75 फैराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। देखो W बॉन्ड क्यू बाय एफ, तो कैलकुलेट चार्ज कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना आ गया 0.3 फैराडे। अमाउंट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट मेरे पास आ गया, एन फैक्टर आ चुका है। करंट एफिशिएंसी क्या है, क्यू कैलकुलेट चार्ज डिवाइड बाय एक्चुअल चार्ज मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.75 फैराडे। तो आंसर विल बी 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देख लो कंफ्यूजन लग रहा है इसमें कोई, 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो करंट एफिशिएंसी आपके पास एन फैक्टर कितना दिया है इसमें 6 गिवन है, एन फैक्टर कितना है इसमें 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है। क्वेश्चन 48 में पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेरियोसोमर्स पॉसिबल, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोसोमर्स पॉसिबल मोल फॉर्मूला M A2B2C2R। ओके, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोसोमर्स, स्टेरियोसोमर्स फॉर्मूला क्या दिया है A2B2C2R पॉसिबल। ओके, ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोसोमर्स। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट स्टेरियोसोमर्स, देखो हाउ टू कैलकुलेट स्टेरियोसोमर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इसके आइसोमर्स बना दो, मेटल यहाँ पे गिवन है 100% ट्रांस बना दो। पहले क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 ऑक्टेट, तो क्या करेंगे ए को अटैच कर दो इधर, बी को अटैच कर दो इधर, क्या कर दो आप सी को अटैच कर दो, क्या होगा 100% ट्रांसफॉर्म, क्या बन जाएगा एक 100% ट्रांसफॉर्म। तो वन आइसोमर्स बन चुका है। अब एक 100% सिस फॉर्म बना दो, क्या बना दो 100% सिस फॉर्म, तो मेटल को यहाँ अरेंज कर दिया आपने। अब क्या करना है, ए को बी से मैच कर लो। ओके, अगेन ए को किससे मैच करो, बी से। आपको ए को सी, देखो यहाँ पे एक ए बी हो गया, इधर सी बचा है, ठीक है, और इधर क्या करो बी को मैच कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक को आपको ए से मैच कर लो, इसको क्या करो सी से मैच कर दो। देखो डिफरेंट है ए सी, ए बी और ए सी, तो ये क्या होगा 100% सीस हो चुका है, क्या है 100% सीस फॉर्म। ओके, अब थर्ड में क्या करना आपको, जो वर्टिकल लाइन है इसमें ए वन को सेम रखो, बाकी को डिफरेंट करो, वन को सेम रखो बाकी को डिफरेंट। ओके, तो मैंने ए को सेम रख दिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में क्या किया मैंने 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या होगा 3। अब फोर्थ में क्या किया मैंने, बी को सेम रखा, किसको सेम रखा मैंने, पहले किसको रखा था ए को, अब किसको रखा मैंने बी को रखा सेम। और फिफ्थ में क्या किया मैंने, फिफ्थ में जो अपने पास है वो सी को सेम रखा, वहां पे क्या रखा सी को सेम। देखो पहले क्या मैंने 100% ट्रांस रखा, 100% सीस रखा है, अब मैंने ए को वर्टिकल पे रखा, यहाँ पे बी को वर्टिकल पे रखा, यहाँ पे सी को वर्टिकल पे रखा। अब बाकी को चेंज कर दो, अब क्या हो जाएगा, ये आ गया इधर क्या होगा बी सी, इधर क्या हो जाएगा बी सी, डिफरेंट हो गए तो सिस फॉर्म है, दो डिफरेंट है एक सेम है तो सिस फॉर्म। ओके, अब ये तो बचा गया मेरे पास ए और सी बचा है, इधर क्या होगा ए और सी, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, सिस फॉर्म। अब मेरे पास क्या बचा है सी, तो इधर क्या बचा है ए बी, इधर क्या बचा है ए बी, तो ये डिफरेंट है, ए बी क्या है डिफरेंट है। ओके, तो टोटल कितना फॉर्म बनेगा मेरे पास 5 फॉर्म बनेगा, 5 से ज्यादा नहीं बनेगा। अब इसमें चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कोई है क्या, इसमें सिमेट्री क्रॉस हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ऐसे क्रॉस करोगे तो भी सिमेट्री क्रॉस हो जाएगा, ए के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल एक्टिव, इसमें क्या होगा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, नहीं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या मिलेगा ऑप्टिकल एक्टिव। ये क्या मिलेगा आपको, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके दो फॉर्म मिलेंगे, तो क्या मिलेगा डी फॉर्म और एक क्या मिलेगा एल फॉर्म, इसके टू फॉर्म मिलेंगे डी प्लस एल फॉर्म। ओके, बट यहाँ पे भी क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप ऐसे क्रॉस करते हो इसको प्लेन से, तो ये क्या होगा सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। देखो प्लेन को ऐसे क्रॉस किया तो ए के ऊपर सुपर इम्पोजेबल, तो क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको ध्यान समझो, ये बी सी और सी बी है। ओके, अगर मैंने ऐसे क्रॉस किया तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस किया तो बी के ऊपर बी, सी के ऊपर सी आ जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने ऐसे क्रॉस किया, देखो ऐसे क्रॉस किया तो क्या होगा ए के ऊपर ए, सी के ऊपर सी। ओके, मैंने ऐसे क्रॉस किया तो ए के ऊपर ए, बी के ऊपर, तो क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी क्या रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ मिल रहा है, केवल यहाँ पे। तो कितने फॉर्म बन रहे हैं इसके, 5 फॉर्म बन रहे हैं, बट इसके 2 बन रहे, तो क्या आ जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोसोमर्स 6, इसके 2 फॉर्म बनेंगे डी प्लस एल फॉर्म, तो आंसर क्या आएगा 06। ओके,
तो आंसर विल बी 0.6। इसके टू फॉर्म मिलेंगे, डी प्लस एल फॉर्म, तो आंसर विल बी 0.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। ओके, तो क्या क्या दिया आपके पास, O2 गिवन है, एक तो O2 गिवन है, एक क्या दिया है O2 पॉजिटिव गिवन है, इधर में क्या दिया O2 निगेटिव गिवन है, और इधर क्या दिया O2 निगेटिव गिवन है, और इधर क्या दिया है C2 निगेटिव गिवन है, और यहाँ क्या दिया है C2 पॉजिटिव गिवन है, और यहाँ क्या दिया है B2 गिवन है, और यहाँ क्या दिया है Li2 गिवन है, यहाँ पे क्या है Li2 गिवन है। ओके, तो हाउ मेनी कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे O2 पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक नेचर। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है, इसको समझो। अगर मैं एमओटी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एमओटी डायग्राम में क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल्स को यहाँ अटैच कर दिया है मैंने, और एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ ले लिया। ओके, ये क्या लिया मैंने पी एक्स, इधर क्या लिया पी वाई, इधर क्या पी जेड, इधर भी क्या लिया मैंने पी एक्स, इधर क्या होगा पी वाई, इधर क्या हो जाएगा पी जेड। ओके, और इस ऑर्बिटल डायग्राम क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक, क्या मिलेगा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक ये डायग्राम मिलेगा। 14 से अबाव है, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये चेंज हो जाएगा, ये पाई पी क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाएगा पाई पी, ये अपने पास मिलेगा पाई पी, ये मिलेगा सिग्मा पी जेड, ये क्या मिलेगा सिग्मा पी जेड हो गया, ये क्या मिलेगा सिग्मा पी एक्स, और ये क्या मिलेगा सिग्मा पी वाई, क्या मिलेगा सिग्मा पी वाई। बट 14 से अबाव दे ऑर्बिटल डाउन में चला जाएगा, तो ये डाउन में जाएगा, और ये ऑर्बिटल्स क्या आ जाएगा इसके बिलो आ जाएगा। ओके, ये ऑर्बिटल क्या आ जाएगा इसके बिलो, तो सिग्मा पी जेड नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा पाई, ये ऑर्बिटल भी पाई है, सॉरी ये भी क्या है पाई ऑर्बिटल, तो पाई ऑर्बिटल्स कहाँ चले जाएंगे ऊपर आ जाएंगे पी एक्स, और क्या आ जाएगा पी वाई ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो लेटर डिस्कस। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने जाएंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे टोटल 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा पाई स्टार पी एक्स, इसका मिलेगा पाई स्टार पी वाई, यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये डायग्राम मिलेगा सिग्मा स्टार पी जेड यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो चेक करते हैं इसको, देखो फिलअप करना है मुझे। ऑक्सीजन कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 जाएगा, तो अनप्रोटॉन कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए 2 हो गया, तो इसका होगा पैरामैग्नेटिक, ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ओके, अब O2 पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो यहाँ से, तो भी कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना मिलेगा 1, तो पैरामैग्नेटिक। ओके, अब यहाँ पे O2 निगेटिव है, अगर O2 निगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो एन का वैल्यू कितना आ गया इसमें 1, तो भी क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब O2 2 निगेटिव, तो ये क्या होगा पेयर्ड, तो एन का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा इसमें, क्योंकि पेयरिंग आ जाएगा। अब C2 की बात करेंगे, तो C2 में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अगर मैं C2 की बात कर रहा हूँ तो C2 में इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा इसमें, जो C2 है C2 में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने आ जाएंगे C2 में इलेक्ट्रॉन्स, C2 में इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे अपने पास P में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो ये कितने जाएंगे 1 1 2, तो क्या आ जाएगा पहले ये जाएगा 1 1 और फिर क्या जाएगा 2 2। ओके, C2 2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितना हो जाएगा 1 1, तो कितना हो जाएगा 14, ये क्या होगा पेयर्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। अब C2 2 पॉजिटिव, इसका 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, देखो पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 2 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया, तो बचे कितने इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 10 के इक्वल आ गया, एन का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए भी 2 वैल्यू हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। बोरॉन में भी क्या होगा सेम, बोरॉन में भी कितना हो गया एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। लिथियम में देखो, लिथियम में कितना है 3 + 3 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल डायग्राम किसमें जाएगा 1s 2s में 2 2 चले जाएंगे, इसमें 2 चले जाएंगे, इसमें 2, और 2p में कितना आ जाएगा 2। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 0। देखो कितने स्पीसीज यहाँ पे पैरामेडिक शो करेंगे, एन का वैल्यू 2, पैरामेडिक 1, ये क्या होगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5। तो कौन कौन से आ रहे हैं O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, C2 निगेटिव, और क्या आ जाएगा B2, तो 5। तो 5 मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा आपको पैरामेडिक इन नेचर, तो आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 5 विल बी करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, तो आंसर विल बी 0.5. ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. देखो क्या क्या दिया आपके पास, पहले दिया है फॉर्मूला C5H10. ओके, इट रिएक्ट विद Br2 प्लस Evelite. ओके, तो ये इट ऑब्टेन ओनली वन आइसोमर्स. क्या मिलेगा, C5H9Br. ओके, ओनली वन आइसोमर्स. क्या मिलेगा, ओनली वन आइसोमर्स. तो ओनली वन आइसोमर्स विल बी प्रोड्यूस. ओके, अब रिएक्शन क्या करना है मुझे, मैग्नीशियम ईथर. किसकी रिएक्शन करना है, मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में. ठीक है, अब आगे रिएक्शन क्या करना है मुझे, एसीटोन प्लस H पॉजिटिव. क्या रखना है मुझे, एसीटोन प्लस H पॉजिटिव. और रिएक्शन क्या करना है, H2S4 प्लस हीट. क्या करना है मुझे, H2S4 प्लस हीट करना है पी प्रोडक्ट. ओके, तो लेट अस डिस्कस. क्या पूछा है, then in product P the sum of S plus T is where S is how many number of cyclic ring and T किसके इक्वल है, the degree of unstable cyclic ring. ओके, चलो डिस्कस करेंगे. देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करना है आपको, C5H10 में ड्यू कितना है चेक करो. इससे फर्स्ट में डिग्री ऑफ अनस्टेबल चेक करो, कितना हो जाएगा, 6 - 5 कितना हो गया, 1 ड्यू प्रेजेंट है. तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ओनली वन आइसोमर्स बनना चाहिए हेलोजिनेशन पे. तो क्या बनना है, साइक्लिक कंपाउंड. ओके, तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक. अगर आप ओपन चेन बनाते हो, कोई एल्किन बनाओगे तो बहुत सारे बन जाएंगे. ओके, बहुत सारे ऐसे साइक्लिक में देखो कहीं पे अटैच करो वन आइसोमर्स बनेगा, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन. अब इसका मुझे क्या करना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवेलाइट. तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बनेगा. तो क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल. तो क्या बन जाएगा, ओनली वन आइसोमर्स विल बी फॉर्म. तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन फॉर्म. अब इस पे रिएक्शन करना है मैग्नीशियम प्लस ड्राई ईथर. किसकी रिएक्शन करना है, मैग्नीशियम और ईथर की रिएक्शन करना है. तो क्या बन जाएगा, ग्रिफनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा. फिर क्या बन जाएगा, Mg प्लस क्या आ जाएगा, इधर Br आ जाएगा, ग्रिफनार्ड रिएजेंट. अब इस पे रिएक्शन करना मुझे एसीटोन. किसकी रिएक्शन करना है मुझे, एसीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ओके, तो जैसे एसीटोन की रिएक्शन करो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, निगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव. और ये ब्रेक हो तो कैसे ब्रेक होगा, निगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव. निगेटिव चार्ज का अटैक करेगा इधर, और मैग्नीशियम का अटैक करेगा यहाँ पे, अटैक करेगा. ओके, तो देखो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O निगेटिव प्लस C, और एक अटैच हो जाएगा साइक्लोपेंटेन से अटैच हो जाएगा. यहाँ का जो H पॉजिटिव है, निगेटिव चार्ज जब बनेगा तो ये बन जाएगा. अभी मुझे क्या करना है, इसमें H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा. अब मुझे क्या करना है, इसका कंसंट्रेट H2S4. कंसंट्रेट H2S4 क्या प्रोड्यूस करेगा, H2S4 जो प्रोड्यूस करने वाला है H पॉजिटिव. H पॉजिटिव का अटैक करेगा अल्कोहल पे. तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस. तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायंस बनेगा. इसको नंबरिंग 1 दे दिया, 2 3 4, ये क्या होगा, 5 क्या होगा, 6 बन जाएगा. ओके, अब क्या करना है, इस बॉन्ड को क्लीवेज करो 2 और 6 के बीच. तो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो 1 6 में बॉन्ड बना ले तो 6 मेंबरिंग बना दो. क्या बना दो, 6 मेंबरिंग. देखो ये बॉन्ड को क्लीवेज किया 2 और 6, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज. 1 के पॉजिटिव चार्ज ने 6 से बॉन्ड बना लिया तो 6 मेंबरिंग का फॉर्मेशन कर दो. यहाँ पे क्या कर दो, 6 मेंबरिंग का फॉर्मेशन कर दो. 1 2 3 4, ये क्या होगा, 5 क्या होगा, 6. अब 1 6 में 2 पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज. 1 पे क्या 2 मिथाइल, तो 1 पे क्या कर दो, 2 मिथाइल, इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल अटैच कर दो. टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट. ये क्या होगा, 3 डिग्री, तो मिथाइल शिफ्ट करेगा. क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल CH3 शिफ्टिंग करेगा. अब जैसे शिफ्टिंग करेगा तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब जो हाइड्रोजन है यहाँ से माइग्रेट करेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा. ओके, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएगा. तो दिस प्रोडक्ट पी. ओके, तो आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट पी द सम ऑफ S प्लस T. ओके, तो सम ऑफ S प्लस T प्रोडक्ट P इज, तो प्रोडक्ट P में S और T का सम पूछा. तो क्या पूछा, S क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग. तो कितने मेंबर साइक्लिक बन रहा है, 1 2 3 4 5 6. तो क्या जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6. और T क्या पूछा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन प्रोडक्ट P. तो कितना है, 1 साइक्लिक का ड्यू और 1 पाई बॉन्ड का ड्यू. तो कितना हो जाएगा, 2. तो आंसर क्या होगा, 08 इज करेक्ट आंसर. तो आंसर विल बी 08. क्लियर हो गया सभी को. साइक्लोहेक्सेन में 1 प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चाहिए मुझे, साइक्लोपेंटेन लेना होगा. इसका हेलोजिनेशन कर दो, क्या होगा, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन. ग्रिफनार्ड डिवीजन से क्या बन जाएगा, ग्रिफनार्ड डिवीजन. स्टोन सिलेक्शन करेंगे ये बनेगा, ये रीअरेंजमेंट करके एक्सपांशन करेगा, रिंग एक्सपांशन तो 6 मेंबर रिंग बनेगा. ये रीअरेंजमेंट करके इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो प्रोडक्ट भी क्या बन जाएगा, S प्लस 08. ओके, तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.